अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोनिक पी के टीवी से मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। किताबों को इंसान का दोस्त कहा जाता है। एक वक्त था जब लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों के मुताले का शौक़ पाया जाता था। ना सिर्फ इतना ही बल्कि फ़ारिग औक़ात में किताबों का मुताला एक अहम मशग़ला ख़याल किया जाता था। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मबनी किताबों के हसूल के लिए लोग लाइब्रेरी का रुख किया करते थे और किताबें इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थीं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में किताबें अपनी अहमियत खो बैठी हैं। लोगों में ऑनलाइन किताबें, अफसाने और नावल पढ़ने का रुझान पाया जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी की तरफ जाते रास्ते सुनसान दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में किताबें अपनी अहमियत क्यों खो रही हैं? असल में स्टूडेंट को जो है ना शौक़ कम हो गया स्टडी का, सोशल मीडिया की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है। टिकटॉक की तरफ, फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि स्टूडेंट का इधर ध्यान ही नहीं जाता। ना ही वो कुछ बुक्स की प्राइस भी बढ़ गई है, उस वजह से सेल में कमी हो गई। गुज़रते वक्त के साथ किताबें अपनी अहमियत खो रही हैं, इस हवाले से आपकी सेल्स पे क्या असर पड़ा है? जो जनरल किताबें होती हैं उनकी सेल्स डाउन हुई हैं, जो कोर्स की हैं वो तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसी तरह ही चल रही हैं जिस तरह पहले थी। बाकी जो है ना जनरल किताबें वो अब इंटरनेट पे आ गई हैं सब कुछ, तो बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट पे पढ़ना शुरू हो गए किताबें ना। इस वक्त हम जनाब पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ मेरे साथ लाइब्रेरी की इंचार्ज मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मुझे ये बताइए, आम शहरी के लिए लाइब्रेरी में आके किताब पढ़ने या ले जाने के लिए क्या तरीक़ाकार है? मैम, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है वो मेंबरशिप्स होती हैं, जिसमें एक जनरल होती है, किड्स होती है और स्टूडेंट मेंबरशिप होती है। इसका बहुत इजी वे है, आप बुक घर जो है वो ले जा सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म है जो कि आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। ओनली 20 रुपीज़ का वो फॉर्म होता है, उसको आप फिलअप करें और यहाँ ला के सबमिट करवा दें। आपकी जस्ट एक ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। आमतौर पर किस उम्र के लोग ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, जिसमें BPSC CSS के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी ऐसे हैं जो डेली बेस पे लाइब्रेरी विज़िट करते हैं, जिन्होंने अपनी यानी कि यंग एज से लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, वो भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं। आप क्या समझते हैं कि गुज़रते वक्त के साथ किताबें अपनी अहमियत क्यों खो रही हैं? एक्चुअली ऐसा है कि ये जो मीडिया है, मोबाइल फ़ोन्स, इन चीज़ों ने हमारे जो हैं वो लोगों को किताब से दूर कर दिया है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि बेशक इन चीज़ों की एक अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो एक किताब की अहमियत है वो कभी भी किसी भी दौर में कम नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, आप बिल्कुल उस पर फोकस करके पूरा विजन आप अपने अंदर ले रहे होते हैं। जबकि एक मीडिया पे जब आप सरसरी सी एक चीज़ देखते हैं तो वो आपकी कुछ देर माइंड में रहती है, उसके बाद वो स्किप हो जाती है। जबकि इस तरह आपकी एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है और ये इसमें हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ, मैं ये कहती हूँ, उनका फॉल्ट है, उनका कसूर है कि वो अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब नहीं करते। मैं आवाम को किताबों के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग लाइब्रेरी आएँ, किताबें पढ़ें। यहाँ पर इतना अच्छा मवाद मौजूद है जो कि ऑथेंटिक है। किताबों की अहमियत तक जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो किताबों ने इंसान की किरदार साजी के लिए जितना अहम किरदार अदा किया है, उसके बारे में हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जैसे इल्म ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया है और इल्म यकीनन जो है वो किताबों से आया है। इस हवाले से जो लाइब्रेरीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर पर बनाई गई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा सरअंजाम दे रही हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, उसमें मजमूआ है, उसमें आप बहुत किस्म का बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए नॉलेज है, उसमें अखबारात भी हैं, उसके अंदर नावल, मैगज़ीन्स भी हैं, उसके अलावा हिस्ट्री है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ें। तारीख़ गवाह है कि जब मुसलमानों के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया है या फिर, तो उन्होंने सबसे पहले हमले के बाद जो चीज़ वहाँ पर देखी, उन्होंने लाइब्रेरीज़ को तबाह नहीं किया, वो वहाँ से किताबों को उठाकर अपने मुल्कों में लेकर गए। वहाँ से उन्होंने उनके मतराजम किए, उनके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमे किए और तर्जमे करने के बाद उनसे अपना जो इल्म उन्होंने हासिल किया, उन्होंने अपनी कौम को उससे मुस्तफ़ीद किया। और आज आप देखें कि यही वजह है कि वो ममालिक जो हैं वो तरक्की की सफ़ों में कहाँ पर आगे निकल गए हैं। और जिन ममालिक ने किताब की, लाइब्रेरीज़ की और उर्दू अदब को, और ख़ास तौर पर ये लाइब्रेरीज़ की जिन्होंने पसे पुश्त डाल दिया है ना, पसे पुश्त डाल दिया है, वो कौमें पीछे रह गई हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन लाइब्रेरीज़ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट को भी चाहिए
کہ جو موجودہ لائبریریز ہیں ان کو انہانس کرے, ان کی کیپیبلٹی کو بڑھائے, ٹھیک ہے, اور نئی لائبریریز کے لیے بھی جو ہے وہ انتظام کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے آج آپ کو حقیقت میں دکھایا کیسے کتابیں انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. سوشل میڈیا سے سیکھا گیا علم کبھی بھی کسی کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ کتاب کا مطالعہ اپنے معمول میں شامل کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی میزبان مریم طارق کو اجازت دیجیے. نئے پروگرام میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے سونک پی کے ٹی وی.